और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और सीएलपी से भी जवाब मांगा गया है। सूत्रों के हवाले से भी खबर है, चुनाव नतीजे के बाद अब कांग्रेस जल्द ही बड़ा निर्णय करेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष को जल्द ही बदला जाएगा। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अब जल्द ही ये बड़ा परिवर्तन कर सकती है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और सीएलपी से भी इस पर जो जवाब है वो मांगा गया है। अब चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस जल्द ही कोई बड़ा निर्णय कर सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही बदला जाएगा। जानकारी फिलहाल ये मिल रही है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हरियाणा में अब प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। इसके अलावा प्रभारी और सीएलपी से भी जवाब मांगा गया है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी। तो चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अब ये बड़ा निर्णय कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। इसकी तैयारियां हो रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, जो हार कांग्रेस को मिली है, उसके बाद कुछ बड़ा निर्णय कांग्रेस जल्द ही कर सकती है और इसलिए अब प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। ये सूत्रों की ओर से जानकारी आई है। प्रभारी और सीएलपी से जवाब भी मांगा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। दीपक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर के सुगबुगाहट हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि सीएलपी से जवाब भी मांगा गया है। क्या जानकारी है? बिल्कुल, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अगर बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन जो है, जो उम्मीदों की अपेक्षा काफी कम रहा है, यानी कि सरकार नहीं बना सके, वो आंकड़ा नहीं आ सका। हालांकि जो पार्टी को रिपोर्ट दी गई थी, जो दावा किया गया था हाईकमान को, वो प्रदेश कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक अच्छी रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके हालांकि लेकिन जिस तरीके से रिकॉर्ड रहा, और खुद प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, उन्हें भी इस विधानसभा में खुद भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के काफी सख्त है। हालांकि कल इसको लेकर के कांग्रेस के द्वारा एक बैठक भी की गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये बैठक करी थी। केसी वेणुगोपाल भी इसमें थे, पर्यवेक्षक भी इसके अंदर थे। पर्यवेक्षकों में बात करें तो एक तरफ तो अशोक गहलोत उस बैठक के अंदर बुलाए गए थे। उनके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक जो है अजय माकन जो है, उनके साथ भी चर्चा की गई थी, जिनको जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई थी, चाहे वो नाम है, उम्मीदवार। और ऐसे में ये भी सामने आया था कि कोई ना कोई आवाज उठने लगी थी कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका काफी कम रही है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बेहतर नहीं रही है। वो अपनी विधानसभा की अपेक्षा सभी विधानसभाओं में नहीं गए, अपनी विधानसभाओं में रहे या कुछ विधानसभा तक गए हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो ऐसे में हालांकि प्रभारी ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था। सीएलपी से भी इस मामले में जवाब तलब किया गया, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जा सकता है, जल्द उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दशहरे के बाद एक बैठक भी बुलाई जाएगी, सबसे जवाब तलब किया जा रहा है। सीएलपी लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे भी जवाब मांगा गया है इस बात को लेकर के। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जो कि दीपक बाबरिया, जो कि गुजरात में है, तो उनको भी कहा गया है कि दशहरे के बाद वापस आएं और आकर के अपनी बात कमेटी के सामने रखें। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई उसके सामने अपनी बात रखें। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है संगठन बनाने में भी असफल रहे हैं, वो संगठन भी नहीं बना सके। कई जिम्मेदारियां दी गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने भी कहा कि उन्होंने इसको लेकर के बाकायदा ऑब्जर्वर से चर्चा करी थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी इसमें कई बड़े निर्णय लेने की तैयारी को लेकर के है। लगातार बयानबाजी प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को लेकर के हो रही है। ऐसे में सबसे पहले कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है उदय भान, उनको लेकर के हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये अभी पुख्ता सूत्रों के हिसाब से जानकारी है कि इसको लेकर के पार्टी इस पर विचार कर रही है। इनसे पहले इनसे जवाब मांगा गया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस में बिल्कुल देखिए दीपक, नैतिक तौर पर तो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती भी है, और दूसरा यह है कि एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर भी आप देखें, चूंकि जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो जाहिर है कि पार्टी की जिम्मेदारी फ्रंट फुट पर तो आपकी है, चेहरा भले ही कोई भी हो। लेकिन दूसरी तरफ जो जवाब तलब हो रहा है, जिसमें सीएलपी लीडर से भी जवाब मांगा जा रहा है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो भी जवाब दें
क्या पूरी तरह से ओवरहॉलिंग की तैयारी कर ली गई है? कुछ बहुत बड़े परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिलेंगे या रूटीन एक्सरसाइज की तरह हम लोग इसको देखें? क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा कि इस तरह से जो चीजें हैं कांग्रेस में हुई हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप है उसमें देखने को नहीं मिला प्रदेश के स्तर पर। क्या इस बार वो हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा में 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, ये 4 चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़े गए हैं। हालांकि इन चारों चुनावों में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं रहा। 2009 में अगर बात करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद बहुमत नहीं मिला था। वो पहला चुनाव था तो उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें, बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने इनको लेकर के जवाब मांगा है। क्या कुछ परिस्थितियां रही, जो मुद्दे रहे, क्या कारण था कि कांग्रेस उस पर बात नहीं रख सकी, बात ठीक से लोगों के बीच नहीं जा सकी। प्रदेश कांग्रेस के कई अध्यक्ष बदले गए, लेकिन उससे बड़ा जो सबसे बड़ा कारण है आपसी विवाद, गुटबाजी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेकर के चल सके। कुमारी शैलजा ने भी शिकायत करी कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कभी उनसे चर्चा नहीं करी, उन्हें कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, उनको चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। बिल्कुल, और अब दीपक, जो कांग्रेस के अंदर से आवाज उठी है उस पर अब शीर्ष नेतृत्व क्या बड़ा निर्णय करता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुगबुगाहट उसकी अभी फिलहाल तो दिख रही है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।